स्टोरी है डीमन लॉर्ड वर्वेतोस की, जो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सारी दुनिया उसके नाम से ही डरती थी। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो वर्वेतोस को चैलेंज कर सके या उसे हरा सके। पूरी दुनिया में उसका राज था। ये सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी से काफ़ी बोर था। उसे ये सब नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ इंसानों से दोस्ती करनी थी और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता था, क्योंकि सब लोग उससे इतना डरते थे कि कोई भी उससे दोस्ती करना सोच भी नहीं सकता था। फिर एक दिन वर्वेतोस रिबॉर्न होने के लिए सोचता है ताकि वो अगले जन्म में आम इंसान की ज़िंदगी जी सके और दोस्त बना सके। अब 2000 साल बाद का समय दिखाया जाता है। घर में आर्ट नाम का एक बच्चा पैदा होता है। उसकी बर्थडे मनाई जा रही होती है क्योंकि उसका 10 साल हो चुका था। असल में ये डीमन लॉर्ड वर्वेतोस का दूसरा जन्म है। आर्ट सोचता है कि मैं नए दोस्त बनाऊंगा जो मुझसे डरे नहीं और मुझे एक नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट करे। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी लोग मुझसे डरेंगे तो मैं एक आम इंसान हूँ। तभी उसे एक लड़का नोटिस करता है। उसकी आंखों में देखता है आज उसको बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा था, जिसे देखकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आर्ट सोचता है कि वो यहाँ से क्यों चले गए। अब वो खुद से कहता है अब मुझे कुछ अपने से ही करना होगा। तब वो मार्केट चला जाता है और वहाँ सभी को देखकर वो तभी 3 लड़कियाँ उसके पास से गुजरती है और उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है। लेकिन आर्ट उसे रुकने को कहता है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हें आधी दुनिया का मालिक बना दूंगा। वो लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। आर्ट भी बेबसी से जमीन में बैठ जाता है और कहता है कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड वर्वेतोस और मैंने काफ़ी हीरोज और डीमन को हराया है, मगर मैं फिर भी किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाया हूँ। और यही आर्ट का ड्रीम था। और आर्ट जंगल में जाकर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। जब वो अपना गुस्सा निकाल देता है तो वो उदास होकर बैठ जाता है। तब वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम सर ओहिल्डे था, जो कि उससे उदासी का वजह पूछ रहा था। और आर्ट बताता है कि कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। सर ओहिल्डे कहता है तरीका है जिससे तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। आर्ट पूछता है कि वो क्या तरीका है और वो बताता है कि अगर तुम रहम दिल बनोगे और किसी की भी इज्जत करोगे तो तुम्हें कोई भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है। ओहिल्डे उसकी बेटी के बारे में बताने लगता है, लेकिन आर्ट उसकी बिना बात सुने ही भाग जाता है। आपको जाकर बताने लगता है कि मेरा नाम आर्ट है, क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करेंगे। लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता और ये सब करके वो बेवकूफ़ दिख रहा था। फिर वो जंगल में जाकर अपना गुस्सा निकालता है और तभी उसे किसी की चीखने की आवाज़ आती है। फौरन उड़ के वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि एक लड़की जंगली भेड़िए पे अटैक कर रही थी। दरअसल वो लड़की ओहिल्डे की बेटी थी। उसका नाम आयरीना था और उसके पास कुछ मैजिकल स्पेल भी थे जिससे वो भेड़िए पर अटैक करके उससे मार देती है। तभी वो वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी उसे आर्ट दिखता है। आर्ट उसे भी अपना दोस्त बनने को कहता है, जिसे वो सुनकर रोने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है और जाकर उसके फादर के पास रोने लगती है। तभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि आयरीना ओहिल्डे की बेटी है, लेकिन अरीना उसे बिल्कुल नोटिस नहीं करती। रात को आर्ट अपने कमरे में सोकर सोच रहा होता है कि ऐसा क्या करे कि अरीना उसकी दोस्त बन जाए। अब तक उसने जो भी किया था अरीना ने उसे कोई घास नहीं डाली थी। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसे बाहर से कोई बहुत शोर सुनाई देता है और वो घर से जब बाहर आके देखता है तो वहाँ बहुत मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया था। फादर उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तभी ओहिल्डे भी वहाँ पर आ जाता है। बोलता है कि अरीना वहाँ माउंटेन के ऊपर है। तो वो सुनकर परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि मैं अरीना को वहाँ पर बचाने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से उड़ जाता है। और ये देख उसके फादर और ओहिल्डे हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आर्ट की ऐसी एबिलिटी को नहीं जानते थे। दूसरी तरफ अरीना कुछ मॉन्स्टर की कैद में थी। वो मॉन्स्टर अरीना से कहते हैं कि क्या तुम किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं बुलाओगी। अभी अरीना कहती है कि कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता और यही सोच के वो उदास हो जाती है। तो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी अरीना बहुत जोर से चीखती है। तभी वहाँ पर आर्ट आकर उन सब मॉन्स्टर को मार देता है और उन मॉन्स्टर का लीडर आर्ट पर भी अपना अटैक करने को बोलता है कि आर्ट अपनी मैजिकल टेक्निक को यूज़ करके उन सभी मॉन्स्टरों को मार देता है। और तभी दूसरी तरफ आर्ट की फैमिली और अरीना की फैमिली आर्ट और अरीना के इंतज़ार कर रहे होते हैं। अरीना आर्ट से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहती थी। और आर्ट उसे बताता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो ऐसा नहीं है। तभी अरीना आर्ट से दोस्ती कर लेती है और इस तरह इस जन्म में लॉर्ड वर्वेतोस बन गई थी जिसका नाम अरीना था।
और काफ़ी सालों बाद जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं और तभी वो एक मैजिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं और उस मैजिक स्कूल का प्रोफेसर जिसका नाम गोल्डे था उसे वेलकम करता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की बहादुरी के किस्से सुन रखे हैं और किस तरह तुमने उन मॉन्स्टरों को मार भगाया था। हाँ, तुम दोनों को प्रैक्टिकल एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। और रिटर्न टेस्ट के बाद अरीना अपनी नोटिस बोर्ड में अपना नाम ढूंढ रही होती है। तभी उसे अपना नाम नजर आने पर वो बहुत खुश होती है और तभी आर्ट को अपना नाम नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो सोचता है कि वो कहीं फेल तो नहीं हो गया। लेकिन तभी अरीना को उसका नाम नजर आ जाता है और तभी उसे उसका नाम नजर आ जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसे 0 मार्क्स मिले थे। और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने एक भी स्कोर नहीं किया है और मैं एग्ज़ाम को फिर भी पास कर लिया है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर गोल्डे भी आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। और आर्ट उससे पूछता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि मेरा मार्क्स 0 है और फिर भी मेरा नाम लिस्ट में शामिल है। तभी मिस्टर गोल्डे उसे बताते हैं कि तुम्हारा आंसर काफ़ी जीनियस थे, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से तुम्हारा एक भी आंसर सही नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तुम्हारे जैसे जीनियस आंसर किसी के भी नहीं थे। तभी प्रोफेसर गोल्डे ऊंची आवाज में सबको बताता है कि उनके पेरेंट्स ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारकर सिटी को बचाया था और आर्ट उन्हीं हीरो का बेटा है। सभी ये सब सुनकर हैरान होते हैं। तभी गेट के पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी खाली दिख रही थी, फेस नहीं दिख रहा था। वो भी प्रोफेसर गोल्डे की सब बातें सुन रही होती है। अब क्लास स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही क्लास में आर्ट और अरीना एंटर होते हैं और सभी उनके दोस्त बनना चाहते थे और वहीं दूसरी साइड 2 स्टूडेंट उनके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक साइड 2 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और तभी अरीना उन लड़के को रोकती है। मैं जानता हूँ कि तुम सर विल्डे की बेटी हो, मेरे बारे में भी सुना होगा। मेरा नाम स्पेंसर है और जिस लड़की को तुम बचाना चाहती हो वो मेरी सर्वेंट है। और आर्ट उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए और उससे माफ़ी मांगो। तभी स्पेंसर और उसके दोस्त आर्ट का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। स्पेंसर उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे मुकाबले में हरा देते हो तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। और तभी अरीना आर्ट को बताती है कि ये काफ़ी पावरफुल है और उसके पास काफ़ी पावरफुल टेक्निक्स है। अभी वहाँ पर वो सारी बातें हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वो लड़की दिखती है जो ग्राउंड में मिस्टर गोल्डे की बातें सुन रही होती है। वो उनकी क्लास टीचर थी जिनका नाम ओलिविया था और वो पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड मतलब बर्बेटोस की आर्मी लीडर थी। और उसे देखकर आर्ट काफी परेशान हो जाता है और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता चले कि वो डीमन लॉर्ड है। आर्ट काफी नर्वस था और लिविया से कहता है कि आप अभी भी काफी सुंदर हो। और तभी लिविया उससे कहती है कि इसका क्या मतलब है, हम तो एक दूसरे से पहली बार ही मिल रहे हैं। लिविया आर्ट को स्पेंसर से फाइट करने को बोलती है और अब मुकाबला शुरू होता है। आर्ट काफी परेशान था और वो नहीं चाहता था कि लिविया को उसकी असली पावर का पता चले और वो सभी स्पेंसर को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे। जब स्पेंसर अपना पहला अटैक करता है तो और आर्ट उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और ये देख स्पेंसर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। गीगा फ्लेयर टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं, ना जाने अब क्या होगा। और आर्ट समझ गया था कि ये गीगा फ्लेयर टेक्निक नहीं है, ये नॉर्मल फ्लेयर टेक्निक है और इसे झूठ बोलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस टेक्निक में भी आर्ट स्पेंसर को हरा देता है और तभी आर्ट असली में गीगा फ्लेयर टेक्निक को इस्तेमाल करता है जिसे स्पेंसर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता। और तभी स्पेंसर हार मानता है और आर्ट से माफ़ी मांगता है और तभी आर्ट उसके सामने जाता है और बोलता है कि अब समझे असली गीगा फ्लेयर टेक्निक क्या होती है। अरीना आर्ट्स की तारीफ करती है और उस पिंक वालों वाली लड़की को बोलती है अगर तुम्हें स्पेंसर ने फ्यूल तंग किया तो तुम मुझे या आर्ट को बता सकती है, जिस पे वो लड़की उन्हें थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर लिविया भी आ जाती है और सभी स्टूडेंट को बताती है कि आर्ट ने डबल मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो कि इस मॉडर्न टाइम में पॉसिबल नहीं है। और वो पूछती है कि तुमने किस तरह वो 2 टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल कर पाए। ये सुनकर आर्ट परेशान हो जाता है, कहीं लिविया ने उसे पहचान तो नहीं लिया। और तभी लेडी लिविया उनकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करती है। तभी 3 में सभी स्टूडेंट के 3 ग्रुप बनने थे जिसमें सभी स्टूडेंट आर्ट के एक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन अरीना उस पिंक बालों वाली लड़की को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी। अरीना उसके पास जाती है और उसका नाम पूछती है। तभी पिंक बालों वाली लड़की का नाम जेनी था और लेडी ओलिविया बताती है कि तुम सबको ब्लैक वुल्फ को मारना पड़ेगा और उसकी स्किन उतार कर लानी होगी। और सभी स्टूडेंट इस मिशन को सुनकर हैरान होते हैं और मिस ओलिविया आर्ट को इस मिशन को कंप्लीट करने को बोलती है। आर्ट जेनी और अरीना के साथ उस वुल्फ को मारने के लिए चला जाता है। उन्हें जैसे ही ब्लैक वुल्फ दिखाई देता है आर्ट और अरीना उस वुल्फ को आसानी से मार देते हैं और आर्ट की इतनी पावर से उस वुल्फ की स्किन भी जल जाती है। जेनी ये देख कर हैरान हो जाती है। आर्ट जेनी से कहता है क्या तुम ये मैजिक ट्रिक सीखना चाहती हो?
ये सुनकर जानी नर्वस हो जाती है और अनीना उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम लोग आज से तुम्हारे दोस्त हैं। आर्ट उसे एक मैजिक टेक्निक सिखाता है। जेनी वो मैजिक टेक्निक नहीं सीख पाती और हमें पास में दिखाया जाता है कि किस तरह स्पेंसर और उसके दोस्त जेनी को परेशान किया करते थे और उसे बुली किया करते थे। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है। आर्ट स्क्रिप्ट मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है। वो जेनी और अरीना को बोलता है, ये मैजिक ट्रिक मैंने खुद से बनाई। ये देखकर जेनी और अरीना हैरान हो जाती है कि कोई कैसे मैजिक ट्रिक को खुद से बना सकता है और जेनी अब ये ट्रिक इस्तेमाल करती है और वो बहुत खुश होती है। और तभी जेनी आर्ट और अरीना के गड्ढे में गिर जाती है। दरअसल वो एक बॉटम फ्लोर था और उस बॉटम फ्लोर का बॉस डीमन था। और आर्ट जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। और तभी डीमन का वो आर्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन आर्ट उसकी हैमर को एक उंगली से रोक देता है। आर्ट काऊ के हैमर को रोकता है और साथ साथ जेनी को लेसन भी देता है। और आर्ट जेनी से कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये काऊ पर फाइनल अटैक करो। तभी जेनी को उसका पास्ट याद आता है कि किस तरह उसे सब मिलकर बुली किया करते थे, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। लेकिन आर्ट की बातें उसे मोटिवेट करती है। उस स्प्लिट मैजिक टेक्निक का यूज करके उस डीमन को आसानी से मार देती है, जिसपे आर्ट और एरिना जेनी को शाबाशी देते हैं। अब वो काऊ के हॉर्न को लेडी ओलिविया के पास लाते हैं और तभी स्पेंसर उन तीनों के बारे में फिर से बातें करने लगता है, जिसपे जेनी को गुस्सा आता है। जिसपे वो स्पेंसर को बहुत बुरी तरह हिट करती है और कहती है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम आर्ट और एरिना के बारे में कोई भी बकवास करो। और तभी स्पेंसर वहाँ से चीखते हुए भाग जाता है। अब जेनी और एरिना एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। उनकी दोस्ती को देखकर आर्ट भी खुश होता है, क्योंकि दोस्ती बनाना आर्ट का ड्रीम था। प्रोफेसर गोल्डे आर्ट से बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं ताकि वो क्वीन से कॉलेज के लिए फंड ले सके। और आर्ट बोलता है कि आप मुझे फंड लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और प्रोफेसर गोल्डे उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इस कॉलेज का अच्छे फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। जिसपे आर्ट एक सेकंड के लिए चुप होता है और बोलता है कि ठीक है, मेरा ये बिलीव है कि हमें मैजिक से सबकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुनकर लेडी ओलिविया उसके पास आती है और ऐसा ही कुछ पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड ने भी कहा था, लेकिन वो उसके बाद चला गया। लेकिन मैं उससे फिर भी उस बात को नहीं पूछ सकी। लेकिन मैं यह बात पता लगा लूंगी कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है।